हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी सीजी व्यापम सिलेक्शन में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ना। छत्तीसगढ़ में वन संसाधन, और यह हरिराम पटेल का वस्तुनिष्ठ सॉल्ड है। इसको पढ़िए अच्छे से, अभी प्री आने वाला है, बहुत काम आएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वन से संबंधित आंकड़े। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में आएगा। साथ में यहाँ लेटेस्ट 2023 और 24 का आर्थिक सर्वेक्षण भी इंक्लूड है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये 22-23 है, अपने 23-24 देख लेते हैं। ठीक है, उस समय कितना था? 59,772 वर्ग किलोमीटर था। प्रदेश में वन का क्षेत्रफल अभी कितना है देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में वन स्थिति रिपोर्ट 23-24, और यह भारत सरकार द्वारा जारी है, जो ISFR बोलते हैं। ISFR, ठीक है, SFR क्या बोलते हैं इसको? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में वन का क्षेत्रफल है 55। वन का क्षेत्रफल कितना है? 55,717। ठीक है, और वृक्ष A1 का हो गया। ठीक है, और वृक्ष का कितना है? वृक्ष का है 53-55, दोनों को जोड़ देने पर हो जाता है टोटल वनों का क्षेत्रफल हो जाएगा। कुल वन का क्षेत्रफल हो जाएगा 59,816। ठीक है, 59,816 वर्ग किलोमीटर। वनों का प्रतिशत कितने हैं? 44-25। ठीक है, परसेंटेज में कितने हैं? 44-25। ठीक है, डाटा को याद करिए। भारत के कुल वनों का 7.71% वन छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इस चीज़ से एक बार देख लेते हैं और क्या है वन की स्थिति। ठीक है, वन का क्षेत्रफल कितने हैं? खाली वन का बोल रहे हैं तो 55,717, और वृक्ष का बोलेंगे 53-55, और कुल वन क्षेत्रफल बोलेंगे तो 59,816। ठीक है, और वनों का प्रतिशत कितने हैं? 44-2-25। ठीक है, 44-25। ठीक है, भारत के कुल वनों का 7.71 मैंने 771% छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ठीक है, वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का क्रम देख लीजिए। ठीक है, MP महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, MP मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ कौन सा है? CG 4th प्लेस है। ठीक है, वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 5 को याद कर लीजिए। और वन आवरण की दृष्टि से राज्यों का क्रम। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ इसी को देता है बार बार। वन आवरण की दृष्टि से राज्यों का क्रम कितने हैं? छत्तीसगढ़ का तीसरा है। पहले में है मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। और इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि बोलेंगे तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और राज्य की प्रति व्यक्ति वन और वृक्ष आवरण है 0.232 हेक्टेयर। ठीक है, राज्य में माने राज्य के प्रति व्यक्ति वन और वृक्ष आवरण कितना है? 0.232 हेक्टेयर में है। ठीक है, 0.232। राज्य सरकार के रिकॉर्डेड वन के अनुसार, जो राज्य सरकार द्वारा डाटा जारी किया जाता है उसके अनुसार, रिकॉर्डेड वन के अनुसार देश के कुल वन का 12-26 कितना? 12-26% छत्तीसगढ़ में है। 12-26% छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, राज्य सरकार के रिकॉर्डेड वन के अनुसार। अब देखते हैं, ये वन आवरण की दृष्टि से है और वन क्षेत्रफल, कुछ चीज़ को अच्छे से ध्यान से रखिएगा। ठीक है, भारत में वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का क्रम है। क्षेत्र की दृष्टि से बोल रहे हैं, वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के राज्य का क्रम कौन सा है बोले हैं तो तृतीय है। ठीक है, वन क्षेत्रफल पढ़े हैं वहां पर चतुर्थ, लेकिन जब भी आता है एग्जाम में तो तृतीय ही लेता है। कई बार PSC लिया हुआ है, देखो कितने बार आया है, हर बार तृतीय ही लिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का तीसरा अत्यधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है भारत का? तो छत्तीसगढ़ है तीसरा वन आच्छादित राज्य बोलेंगे तो छत्तीसगढ़ को लिया है थर्ड में। वन आच्छादन वन आवरण के क्षेत्र से इस राज्य का भारत में वन आच्छादन के क्षेत्र में भारत का तृतीय क्रम है। ठीक है, तत्कालिक समय के आंकड़ों के आधार पर लिया गया उत्तर तृतीय है। अभी पेपर में भी आ रहा है तब भी तृतीय लिया जा रहा है। ठीक है, एक्चुअल में अगर बोलेंगे तो ISFR के अनुसार चौथा है। वन आच्छादन बोलेंगे तो वन क्षेत्रफल, वन आवरण बोलेंगे तब आएगा तृतीय छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। भारतीय वन राज्य प्रति, ठीक, ISFR 2021 के अनुसार वह भारतीय वन राज्य प्रतिवेदन के अनुसार वन आच्छादन में इस राज्य का क्या क्रम है? तो इस राज्य का क्रम है तृतीय, उसी को लेते हैं वन आच्छादन माने क्षेत्र, वन आच्छादन वन आवरण। ठीक है, तृतीय। भारत में जंगल का छत्तीसगढ़ में, भारत के जंगल का छत्तीसगढ़ में है, भारत के जंगल का छत्तीसगढ़ में 7.7, और छत्तीसगढ़ के अनुसार, और ISFR के अनुसार कितना है? 7.71, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के रिकॉर्डेड वन के अनुसार 12-26, तो 12-26 ऑप्शन में दिख रहा है तो उसी को ले लेंगे। यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार के जो डाटा उपलब्ध कराया गया है रिकॉर्डेड वन का, उनके अनुसार है 12.26, और ISFR देहरादून 2021 के अनुसार
7.71% छत्तीसगढ़ में। ठीक है, दोनों डाटा को याद रखना है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, वर्ष 2019 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट, ठीक 19 अभी अभी का देखना है वन आच्छादन क्षेत्र। तो वन आच्छादन क्षेत्र कितने हैं? 4425। ठीक है, वह 4425 है। ठीक है, उस समय 41 था, अभी का डेट डालना है। ठीक है, ISFR 2021 का छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत कितने हैं? वन भूमि का ना, छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत कितने हैं? उस समय 4421 था, अभी कितने हैं देख लो। ठीक है, 4421 है। छत्तीसगढ़ सरकार के रिकॉर्डेड वन के अनुसार प्रदेश का कुल वन क्षेत्रफल 59,772 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल क्षेत्र का 4421 है। और ISFR के अनुसार देख लेते हैं। ठीक है, वन क्षेत्रफल 55,700, देखिए तत्कालिक समय के आंकड़ों के अनुसार लिए गए उत्तर है, लेकिन ISFR 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल 55,717 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 41.2 कितना है? 41.2% लिखना है, खाली वन का ना। और कुल वन का क्षेत्रफल कुल के बोलेंगे तो 59,816, जो राज्य कुल क्षेत्रफल का 4425। इस चीज को भी याद रखना, 41.2% है, क्या है? वन है खाली ना। और वृक्ष जोड़ देंगे तो हो जाता है यहाँ 44.25%। ठीक है, ISFR 2021, लेकिन रिकॉर्डेड छत्तीसगढ़ सरकार के रिकॉर्डेड वन के अनुसार कितने हैं कुल क्षेत्रफल? 59,772। ठीक है, 59,772, और परसेंटेज में बोलेंगे तो यह 44.21, वो भी 44.25 है, ये 21 है। ठीक है, आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित हैं? तो कितना प्रतिशत है वन आच्छादित? भौगोलिक ISFR के अनुसार लेना है कितना? 44.25। ठीक है, और छत्तीसगढ़ रिकॉर्डेड वन के अनुसार लेना है 44.21, और खाली वन ही पूछेगा। कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन आच्छादित है, टोटल पूछ रहे हैं वन आच्छादित, तो ये 44.21 या 44.25 ISFR का है। और दोनों की स्थिति में देख ली ना, ऑप्शन कौन सा है पास में है उसी के अनुसार ले लीजिएगा। ठीक है, उस समय के अनुसार लिया गया है, अभी के अनुसार लेना है 44.25, ये 44। इस राज्य में कितने प्रतिशत राज्य क्षेत्रफल वन आच्छादित है? ठीक है, वन आच्छादित है तभी कितने हैं? 44.25। ठीक है, वन आच्छादित है, जिसमें से 44.121। ठीक है, यह किसके अनुसार है? छत्तीसगढ़ या भारत सरकार? ISFR। छत्तीसगढ़ कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है? ठीक, खाली वन पूछ रहे हैं ना, खाली वनों के अंतर्गत आता है 41.2%। इसमें कि कौन है 41? यही है। ठीक है, तत्कालिक समय के आंकड़ों के अनुसार लिए हैं। जसपुर जिले में वनों का किस नाम से जाना जाता है? जसपुर जिले में वनों को किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ जाना जाता है ढाब। ढाब क्या बोलते हैं जसपुर जिले में वन को? ढाब। ठीक, ढाब बोलते हैं जसपुर जिले में वन को। आगे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, उसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, ढाब बोलते हैं जसपुर जिले में वन को। छत्तीसगढ़ 50% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, गलत है। ठीक है, कितना है? ISFR के अनुसार छत्तीसगढ़ में 50% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, गलत है। यह 44.21 है छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार, और रिकॉर्डेड वन के अनुसार, और भारत के ISFR के अनुसार कितने हैं? 44.25 है। ठीक है, यहाँ पठारी और पहाड़ी भागों की अधिकता है, ये तो है सही है। ठीक है, कथन गलत है, कारण सत्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के रिकॉर्डेड वन के अनुसार 2023-24 की छत्तीसगढ़ कुल भौगोलिक क्षेत्र पर 44.21 कुल वन क्षेत्र छत्तीसगढ़ सरकार के रिकॉर्डेड वन के अनुसार। ठीक है, जो प्रमुखता पहाड़ी और पठारी भागों में पाई जाती है। ठीक है, पहाड़ी और पठारी। छत्तीसगढ़ वन सर्वेक्षण हो गए। छत्तीसगढ़ वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार ISFR के अनुसार 2 जिलों में वन क्षेत्र घटा है। वह कौन कौन से जिले हैं? बस्तर और कबीरधाम में वन क्षेत्रफल घटा है। कहाँ कहाँ घटा है बोलेंगे तो नीचे का बस्तर और इधर हो जाएगा कबीरधाम, दोनों में वन क्षेत्रफल घटा है। इसके अनुसार ISFR 2021 के अनुसार। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। ठीक है, कहाँ कहाँ? बस्तर और कबीरधाम में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट वन कितने हैं? ISFR के अनुसार बोल रहे हैं। ठीक है, तो 59,816 है। ठीक है, 59,816 ISFR बोला है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 यानी ISFR के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 59,816 वर्ग किलोमीटर में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है। ठीक है, 59,816 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं फिर।
जिलेवार वन की स्थिति देख लेते हैं, ठीक है। यह समझ आ गया, इतना याद कर लीजिए, कुछ डाटा है उसको, और क्षेत्रफल में देख लेना है, वन छादन बोले हैं उसी को, ठीक है। जिलेवार वन की स्थिति देख लेते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है? सबसे अधिक प्रतिशत वन किधर है? तो यह नारायणपुर जिले में है, ठीक है। नारायणपुर जिले में सबसे अधिक देख लेते हैं। यह तत्कालिक अभी 18 जिलों और 28 जिलों, भी 33 जिलों का आंकड़ा प्रकाशित नहीं हुआ होगा इसीलिए, लेकिन यह लेटेस्ट डाटा है, ठीक है। तब भी सिर्फ सर्वाधिक है और न्यूनतम है। इसको याद कर लीजिए, याद करने का क्षेत्रफल प्रतिशत में है स ज न ज, ठीक है। स ज न ज पहला क्षेत्रफल में है 18 और दूसरा परसेंटेज में है। यह है सरगुजा और यह जांजगीर चांपा न्यूनतम, यह नारायणपुर और यह जांजगीर चांपा न्यूनतम, ठीक है। सर्वाधिक पहले है फिर न्यूनतम है। स ज न ज, ठीक है। सा जा स ज और न ज, ठीक है। स ज न ज, ठीक है। और इसको याद कर लेते हैं, ये हो जाएगा बी डी, सॉरी बी डी बी डी, ठीक है। बी डी बी डी बी डी बी डी, बी माने बीजापुर, डी माने दुर्ग, बीजू बीदू, बीदू याद कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, बी और दू, बीदू बीदू, ठीक है। स जा ना जा, ठीक है। 18 जिलों के अनुसार क्या है? स जा ना जा, स जा ना जा, स जाओ क्या, इसी स जाओगे तो नहीं जाओगे कहीं, ठीक है। तो स जा ना जा, सरगुजा, जांजगीर चांपा, नारायणपुर, जांजगीर चांपा, ठीक है। सर्वाधिक और न्यूनतम पहले क्षेत्रफल प्रतिशत, फिर बीदू, बीजापुर, दुर्ग, बीजापुर, दुर्ग, ठीक है। उसके बाद बेमेतरा है, ठीक। उसको भी आया होगा एग्जाम में, इसलिए दिया है। दुर्ग के बाद किस कहाँ है? बेमेतरा में न्यूनतम है, ठीक है। अधिकतम कहाँ है? बीजापुर में। न्यूनतम कहाँ है? दुर्ग और बेमेतरा। उसमें अधिकतम कहाँ है? परसेंटेज में बीजापुर में, न्यूनतम दुर्ग में। और घनत्व में देख लेते हैं, ठीक है। घनत्व में 18 जिलों को नहीं दिया है, इसको देख लेते हैं। 28 जिलों को, दंतेवाड़ा, 28 जिलों के अनुसार है ना, इसको दंतेवाड़ा और जांजगीर चांपा, ठीक है। बीदू बीदू बीदू, फिर ठीक है बीदू, और इसको दंतेवाड़ा और जांजगीर चांपा, दंतेवाड़ा और जांजगीर चांपा, दंतेवाड़ा जांजगीर, डीजे याद कर लीजिए, दंतेवाड़ा और जांजगीर चांपा, ठीक है। इससे नीचे में घनत्व में क्या हो जाएगा? डीजे। घनत्व क्या है? डीजे। घनत्व में क्या है? डीजे। डी माने दंतेवाड़ा, जे माने जांजगीर चांपा, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, रिपीट, ठीक है। 18 जिलों के अनुसार सजा नजा, सजा नजा, सरगुजा, जांजगीर चांपा क्षेत्रफल, और नाजा माने नारायणपुर, जांजगीर चांपा, ठीक है। ये सजा नजा क्रम से याद रखिएगा, तभी बनेगा। 18 जिलों क्षेत्रफल, फिर परसेंटेज है, और उसके बाद घनत्व दिया नहीं है। इसमें क्या है? बीदू बीदू, ठीक है। बीजापुर दुर्ग, बीजापुर दुर्ग, और क्षेत्रफल में बीजापुर दुर्ग, दुर्ग न्यूनतम, फिर बेमेतरा उसके बाद, ठीक है। और उसके बाद डीजे है, घनत्व में क्या है? डीजे, ठीक है। डीजे, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, ठीक है। 28 जिलों के अनुसार राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल है, तो सबसे अधिक वन क्षेत्रफल कहाँ है? क्षेत्रफल बोर्ड है, ठीक है। तो पहला है क्या है? 28 जिलों के अनुसार ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? बीजापुर, ठीक है। बीजापुर, बीजापुर दिया है क्या? नहीं दिया है, ठीक है। नहीं दिया है, पूर्व क्वेश्चन है। तो ये 18 जिलों के अनुसार है, ठीक है। सहजानजा तो सरगुजा जिले में है क्षेत्रफल, ठीक है। 18 जिलों के अनुसार लिया गया उत्तर है, उसको देख लेना है कौन से हिसाब से उत्तर लिया गया है, ठीक है। बीजापुर वैसे भी नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य में वन घनत्व में सबसे अधिक किस जिले में है? वन घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? अब 2016 है, तो उससे पहले 18 जिलों के अनुसार लेना है सबसे अधिक। डीजे, डी डी माने दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा सबसे अधिक है, ठीक है। नहीं दिया है ऑप्शन में, तो इनमें से कोई नहीं है, नारायणपुर ले लिया ऑप्शन के हिसाब से, ठीक। वर्तमान आंकड़ों में सबसे अधिक वन घनत्व दंतेवाड़ा है, इसी को लेना है, ठीक है। दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा ही होगा वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, ठीक है। डीजे याद की है तो। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? किस जिले में? 13 का है, तो पूरा पूर्व क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे अधिक है सहजा, तो सरगुजा में वन क्षेत्र अधिक है, ठीक है। सहजा नाजा 2013 क्वेश्चन है, ठीक है। किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? सहजा, जांजगीर चांपा में सबसे कम है, ठीक है। और नाजा, ठीक है। 18 जिलों के अनुसार भी वही है, ठीक है। सहजा, और 27 जिलों के अनुसार वन क्षेत्र दुर्ग में है। बीदू, ठीक है। छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो किस क्षेत्र में सबसे कम वन क्षेत्र है? नारायणपुर में वन क्षेत्र है, सहजा, ठीक है। जांजगीर चांपा। निम्नलिखित किस जिले में वनों का न्यूनतम क्षेत्रफल है? तो वनों का न्यूनतम क्षेत्रफल कहाँ है? अब 2019 का है, तो उस समय गठन और दुर्ग, ठीक है। दुर्ग में सबसे कम, बीदू, दुर्ग, ठीक है। और जांजगीर चांपा तो है ही नहीं न्यूनतम। वन घनत्व, डीजे सबसे कम वन क्षेत्र, डीजे, जे जे माने जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन के अनुसार दुर्ग जिला है, ठीक है। नहीं, वन घनत्व की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्र वाला छत्तीसगढ़ में तो दुर्ग लिया है, ठीक है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार जांजगीर चांपा, डी और जे, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा लेना है, ठीक है।
भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वन क्षेत्र सबसे अधिक है 14 का है, ठीक है। तो दंतेवाड़ा क्षेत्रफल ऑप्शन के हिसाब से लिया है और लिया गया है आंसर है, ठीक है। विकल्प के आधार पर लिया गया है, ठीक है। दंतेवाड़ा एक्चुअल में वन क्षेत्रफल सबसे ज्यादा का है 27 जिलों के 18 जिलों के अनुसार लेंगे, सरगुजा होगा, सरगुजा ऑप्शन नहीं, उसके बाद दंतेवाड़ा आता होगा। इन सब में दंतेवाड़ा में सबसे अधिक है, ठीक है। दंतेवाड़ा, ठीक है, नहीं दिया रहेगा तब लेना है दंतेवाड़ा, अगर सरगुजा नहीं दिया रहेगा। या फिर बीजापुर। 2011 के मूल्यांकन के अनुसार छत्तीसगढ़ में अत्यंत घने जंगल के तहत कितने क्षेत्रफल है? अत्यंत घने जंगल के तहत आते हैं 11 के अनुसार है, ठीक है। और अभी देख लेते हैं 4163 था अभी का याद कर, वर्तमान में अत्यंत घने जंगल का तहत कुल क्षेत्रफल है 7068, 70 में 2 घटा देना 68, ठीक है, 70 68, ठीक है, 70 68 वर्तमान में अत्यंत घने घने जंगल का तहत कुल क्षेत्रफल कितने हैं? 70 68 है, कितने हैं? 70 और 68, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मुख्य किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? सर्वाधिक वन क्षेत्र है तो 11 का है, तो उस समय था सरगुजा में सबसे अधिक वन क्षेत्र रहेगा, ठीक है। सरगुजा उस समय, अभी कौन सा है बोलेंगे तो सहजा बीज, सहजा नाजा, और अभी क्या है बीदू, बीजापुर में भी सब, ठीक है। 27 से 28 जिलों में बीजापुर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का है 33 जिलों का आंकड़ा नहीं आया हुआ है, ठीक है, डाटा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वनों का विस्तार वाला सर्वाधिक वन कहाँ है अभी के अनुसार? बीजापुर। पहले क्या था? सरगुजा था, सरगुजा नहीं दिया है तो नारायणपुर लेगा, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से लेना है, ठीक है उसको। छत्तीसगढ़ राज्य के घने जंगलों द्वारा राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्र का आवरण किया गया है? घने जंगलों कितना प्रतिशत है? परसेंटेज में 44%। राज्य के घने जंगलों द्वारा राज्य की कितने प्रतिशत क्षेत्र का आवरण किया गया है? घने जंगल एनिवन बोल रहा है तो 44.21 है छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार, ISFR के अनुसार 44.25 है, ठीक है। इस राज्य में मानव निर्मित जंगल के निर्माण की योजना निम्न के किस स्थान पर है? मानव निर्मित जंगल के निर्माण की योजना निम्न से किस स्थान पर प्रस्तावित है? मानव निर्मित ना, मानव निर्मित जंगल के निर्माण की योजना कहाँ है? यह है दुर्ग में, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल निर्माण की योजना नंदनी माइंस दुर्ग में है। कहाँ है? नंदनी माइंस दुर्ग में, ठीक है। कहाँ है? नंदनी माइंस दुर्ग में, इस चीज को याद कर लीजिए। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल निर्माण की योजना नंदनी माइंस दुर्ग में प्रस्तावित है, ठीक है। और है क्या? नहीं है, चलो ये खत्म हो, आगे चलते हैं फिर। छत्तीसगढ़ में वनों का वर्गीकरण देख लेते हैं, ठीक है। यह छत्तीसगढ़ में पहले डाटा देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के रिकॉर्डेड वन के अनुसार प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल 59,772 है। कितना है? 59,772 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। जिसमें आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीत वन के प्रकार हैं, ठीक है। आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, ठीक है। आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत कितने हैं? 25,782, 24,036, 99,54, ठीक है। 25,700 याद नहीं रहेगा, 25,000 लगभग याद कर लीजिए, 25,700 लगभग, फिर 24,000 लगभग और ये 99,100, ठीक है। प्रतिशत में कितने हैं? 43-13 है आरक्षित वन, संरक्षित है 40-42 और यहाँ 16-65 है अवर्गीकृत, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, परसेंटेज को याद कर लीजिए अच्छे से, वो देते हैं आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित कितना है? तो आरक्षित है 43-13, ठीक है। उसके बाद आरक्षित के बाद संरक्षित है 40-22, ठीक है। उसके बाद अवर्गीकृत का कितना है बोलेंगे तो 16-65 परसेंटेज में, ठीक है। 16 और 65 ये परसेंटेज में है, ठीक है। और ऐसे बोलेंगे 25,782 वर्ग किलोमीटर, 24,036 वर्ग किलोमीटर संरक्षित, अवर्गीकृत 99,54 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं, ये है सर्वाधिक और न्यूनतम, ठीक है। आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत में सर्वाधिक और न्यूनतम कौन कौन सा है, ठीक है। तो क्या क्या है देख ले देते हैं। डीके, ठीक है। दंतेवाड़ा, कोरबा, ठीक है। क्या ले सकते हैं? दको, दंतेवाड़ा, दको, दंतेवाड़ा, कोरबा, कोरिया भी बोल सकते हैं आदमी, लेकिन कोरबा है, ठीक है। सर्वाधिक दंतेवाड़ा में, न्यूनतम कोरबा में है, ठीक है। और सजा, सजा है, ठीक है। यह सरगुजा और जांजगीर चांपा किसमें है? संरक्षित में है। और अवर्गीकृत में है द दाम, दध, दूध याद कर लीजिए, दूध, दुर्ग हो जाएगा, नहीं दध ही याद कर लीजिए। दंतेवाड़ा, ठीक है। दंतेवाड़ा, धमतरी, दध, एक चीज याद कर लीजिए, इसको याद करने का तरीका है। पहला है दको, दंतेवाड़ा, कोरबा, ठीक है, आरक्षित, और 43-13 है आरक्षित, ठीक है। 43-13 संरक्षित क्या है? 40-22 है संरक्षित, इसको याद कर सकते हैं। सजा, सरगुजा, जांजगीर चांपा, ठीक है। और उसके सजा के बाद 40.22 और उसके बाद अवर्गीकृत 16-65 है और परसेंटेज में हो गया। और कौन सा है इसमें बोलते हैं? दधा, दंतेवाड़ा और धमतरी,
दंतेवाड़ा धमतरी, ठीक है। इस तरह से याद करना पड़ेगा आपको, तभी याद होगा। कुछ कोड बना के याद करना वरना भूल जाओगे, ठीक है। जैसे मैंने आरक्षित का बना लिया है, क्या बनाए हैं, द को, और संरक्षित का क्या है, सजा, स से संरक्षित, स से सजो, सजा, ठीक है। अवर्गीकृत का क्या है, दधा, दध, दध, अवर्गीकृत दध है दंतेवाड़ा और धमतरी, ठीक है। यह सर्वाधिक और न्यूनतम का बात है ना, ठीक है। सर्वाधिक के पहला जो पहले वर्ड रहेगा सर्वाधिक के न्यूनतम है, ठीक है। इसको भी याद कर लिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ में किस वन का क्षेत्रफल अधिक है, किस वन का क्षेत्रफल अधिक है, तो आरक्षित का सबसे अधिक है। कितना है, 43-13, 43-13। संरक्षित का हो जाए 40-22, हो गया 40 और 22, और अवर्गीकृत का 16-65। ऐसे करके लिखते जाना हमेशा, तो आपको याद होते जाएगा, ठीक है। 16-65, आरक्षित का है 40-13, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आरक्षित या को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आरक्षित माने रिजर्व, ठीक है। तो कुल क्षेत्रफल कितने हैं अभी देख चुके हैं, 43-13% है, ठीक है। 43-13 है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में संरक्षित, छत्तीसगढ़ राज्य में संरक्षित वन का, आरक्षित माने रिजर्व और संरक्षित माने प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो ये कितने हैं, 40-22, ठीक है। 40-22 नहीं दिया है तो 40-21 को ले लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, सजा, सरगुजा और जांजगीर चांपा, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार है, ठीक है। के अनुसार राज्य में अवर्गीकृत वनों का राज्य कुल वन के कितना प्रतिशत भाग, 16-65 है। कितने हैं, 16 और 65 है, 16-65 है, ठीक है। कितने हैं, 16-65। निम्नलिखित में कौन सा इस कथन छत्तीसगढ़ में वन संपदा के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। वन संपदा के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। वन संपदा के संबंध में सही नहीं है, देख लेते हैं। साल और सौगन दो मुख्य वृक्ष प्रजातियां हैं, सही है, ठीक है। आरक्षित वन क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र से कम है, गलत है, ज्यादा है। आरक्षित 43-13 है और संरक्षित 40-22 है, तो ये गलत हो गया, ठीक है, यही नहीं है। साल वृक्षों का वन क्षेत्र सबसे अधिक है, साल वृक्ष भी अधिक है, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा घना वन क्षेत्र खुले वन क्षेत्र से अधिक है, घने अधिक है, ठीक है। घना वन क्षेत्र खुले वन क्षेत्र से अधिक है, घने कितना पढ़े, 70-68, ठीक है। प्रदेश के आरक्षित वन क्षेत्र 43-13 संरक्षित हो जाएगा 40-22 से अधिक है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में संरक्षित वन क्षेत्र सबसे कम पाया जाता है, सहजा जांजगीर चांपा में सबसे कम, सरगुजा में सबसे ज्यादा। वर्तमान में जांजगीर चांपा जिले में न्यूनतम संरक्षित वन क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। अवर्गित वनों का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में देख चुके हैं, दधा, दंतेवाड़ा में सर्वाधिक है, दंतेवाड़ा में सर्वाधिक विस्तार है, सबसे कम धमतरी में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ दध, दंतेवाड़ा धमतरी। छत्तीसगढ़ सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है, सब अवरोही माने बढ़ते से घटते, ठीक है। अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा किसका है, साल का है। सबसे ज्यादा मिश्रित वन का है, ठीक है, मिश्रित का है। फिर उसके बाद हो जाएगा साल का है, फिर उसके बाद सागौन का होगा, फिर उसके बाद शीशम का, ठीक है। इस तरह से देख लीजिएगा, डी लिया है, ठीक है, वही है। क्या क्या लिया है, साल हो गया, शीशम मिश्रित हो गया, फिर साल हो गया, फिर उसके बाद सागौन हो गया, फिर शीशम हो गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं, परसेंटेज भी देख लेंगे उसका, ठीक है। आगे साल का कितना है, मिश्रित का कितना है। छत्तीसगढ़ से अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है, अरण्य क्षेत्र सबसे ज्यादा मिश्रित का है, कितना है, 43-52 है, ठीक है। 43-52, 40-56, वो भी 43-13 है, लेकिन पॉइंट को एकदम अच्छे से याद करिएगा ना, 43-52, 40-56, 9-42 और कार्य अयोग है 6-50, ठीक है। इस चीज में मिश्रित वन है 68-0-16, और साल वन है 24-24-4, और सौगोन है 56-33, और कार्य अयोग्य वन है 38-76। ये थोड़ा डाटा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसको नहीं याद करोगे भी तब भी चल जाएगा, लेकिन लगभग याद कर लेना। 26,000 है, मिश्रित है, संरक्षित, उसके बाद है सालवन 24-24-4 है, सौगौन है कितना है, 56-33 है, और कार्य योग है 38-76, ठीक है। परसेंटेज को तो याद करना ही है, 43-52, 40-56, साल, सौगौन 9-42, और कार्य योग वन है 6-50, ठीक है। और क्षेत्रफल में याद कर लेना है 26-0-18, 24-24-4, और उसके बाद 56-33, और उसके बाद 38-76, ठीक है। उसी का है, उसी के हिसाब से बना लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा वन प्रकार छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत है, कौन से वन का प्रकार सबसे अधिक मिश्रित नहीं दिया है, तो साल है, ठीक है। साल कितना पड़े हैं, 40-56, ठीक है। और सौगौन कितना है, 9-42, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में साल वन है, तो साल वन पड़े हैं 40-56, 40-56 कौन है, यह है 40-56 के करीब यही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में सौगौन वन है, 9%, 9.42% में वन क्षेत्र है, ठीक है। क्या है, सौगौन है। छत्तीसगढ़ में सर्वोत्तम सौगौन पाया जाता है, सर्वोत्तम सौगौन पाया जाता है कुरसेल घाटी न, ठीक है, नारायणपुर। छत्तीसगढ़ में सर्वोत्तम किस्म का सौगौन पाया जाता है कुरसेल घाटी नारायणपुर में।
मैकल पर्वत श्रेणी में मिलते हैं। मैकल पर्वत श्रेणी में क्या मिलते हैं? मैकल में होते हैं साल के वन। मैकल पर्वत श्रेणी में साल और कुर्सेल घाटी में सौगुन सर्वोत्तम किस्म के, ठीक है। और कुर्सेल घाटी मैकल पर्वत श्रेणी में क्या मिलते हैं? साल वन। छत्तीसगढ़ राज्य देख लेते हैं इसको। अरे इधर है। निम्नलिखित में से किस वृक्ष के वन इस राज्य में अधिक पाए जाते हैं? किस वृक्ष के मिश्रित नहीं दिए तो साल है 40, 56 और सौगुन कितने हैं? यह हो जाएगा 942, ठीक है। छत्तीसगढ़ राजकीय वृक्ष साल। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष जान रहे हैं साल, सोरिया रोबोस्टा। वन क्षेत्र अधिक घना होता है। इस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र 40-56 साल का है। बस्तर संभाग क्षेत्र में साल वृक्षों की अधिकता के कारण बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा के नाम से जाना जाता है। साल ही मैकर श्रेणी से साल वनों की अधिकता है, ठीक है। मैकर साल ही मैकर श्रेणी में साल वनों की अधिकता है, जिसकी बैगा समुदाय द्वारा पूजा अर्चना की जाती है, ठीक है। मैकर श्रेणी में पूजा अर्चना। साल वन एक पतझड़ वन है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबोस्टा, और जबकि छत्तीसगढ़ी भाषा में सरई के नाम से भी जानते हैं। मूवी भी आया था सरई अभी, ठीक है, लेटेस्ट में छत्तीसगढ़ी में। तो इस चीज को याद रख लीजिए। 40-56 है। और क्या है? अधिकता कारण बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है, और माइकल श्रेणी में इसकी पूजा की जाती है। किनसे? बैगा जनजाति द्वारा। हो गए। अर्चना पूजा। साल वन एक पतझड़ वन है, ठीक है। वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबोस्टा। इतना छत्तीसगढ़ी में सरई बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में साल वनों का द्वीप कहा जाता है? अभी देख चुके हैं बस्तर को साल वनों की अधिकता के कारण, ठीक है। राज्य के वन प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो प्रमुख में देख लीजिए साल और सौगुन, ठीक है। यह प्रमुख में आ जाएगा। साल है 40-56 और सौगुन है 942। छत्तीसगढ़ में किस राजकीय वृक्ष कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो साल है, ठीक है। साल क्या है? सरई, सोरिया रोबोस्टा। साल वन या सोरिया रोबोस्टा है एक क्या है? पतझड़ वन है। देख चुके हैं क्या है? एक पतझड़ वन है, ठीक है। कौन सा पौधा इंडियन जिनसिंग के नाम से भी जाना जाता है? अश्वगंधा को बोलते हैं इंडियन जिनसेंग। इंडियन जिनसेंग के नाम से कौन सा पौधा इंडियन जिनसेंग के नाम से जाना जाता है? इंडियन जिनसेंग के नाम से अश्वगंधा जाना जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित प्रमुख वनोपज है, ठीक है। क्रम बताना क्या है? प्रमुख वनोपज है तो साल है, सौगुन है, और क्या है? साल, सौगुन और साजा बीजा है, ठीक है। बांस नहीं, साल, सौगुन और बीजा है, ठीक है। 1, 2, 4। छत्तीसगढ़ मुख्य वनोपज में निम्नलिखित 6 प्रजातियां हैं, ठीक है। साल, सौगुन, साजा, बीजा, ठीक है। साल, सौगुन, साजा, बीजा, खैर और शीशम। 13 भारत में राष्ट्रीयकृत वन उत्पाद है, जिसमें से छत्तीसगढ़ के मुख्य 6 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है। साल, सौगुन, साल को सरई बोलते हैं, सौगुन, साजा, बीजा और खैरवार और शीशम, ठीक है। खैर और शीशम मैंने खैरवार और शीशम। छत्तीसगढ़ बहुत देसी वृक्ष है, जिसका उपयोग घरों में होता है। उसका वाणिज्यिक मूल्य भी है। यह विशेष रूप से अपने फूलों के लिए जनजातीय संस्कृति में बहुत महत्व रखता है। महुआ, ठीक है। क्या है? महुआ। छत्तीसगढ़ राज्य में बांस प्रजाति के वृक्षों का क्षेत्रफल कितना है? बांस प्रजाति के 65-56 ऐसे कुछ है, ठीक है। 65-56 6556 कितना है? 6556 है, ठीक है। 65 से 7000 प्रदेश में बांस देख लेते हैं। प्रदेश में बांस का क्षेत्रफल कितना है? 65-56 वर्ग किलोमीटर है। कुल वन का 11% है। कुल वन का कितना प्रतिशत बांस है? तो 11%। तथा छत्तीसगढ़ के वन राजस्व में बांस का हिस्सा 12%। देखो, कुल वन का 11%। प्रदेश में बांस क्षेत्रफल इतना है, जो कि कुल वन का कितना है? कुल वन का है 11%। जबकि छत्तीसगढ़ में वन राजस्व में बांस का हिस्सा, जो कि वन राजस्व में बांस का हिस्सा 12%। वही लघु वनोपज में बांस का हिस्सा 20%। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लाठी बांस या नर बांस पाई जाती है। इसे आदिवासियों का हरा सोना भी कहा जाता है। किसे? बांस को। इसमें 3 डाटा है, इस चीज को याद रखिएगा। 3 डाटा कैसे याद करना है? कुल वन में कितना परसेंट है? 11%, ठीक है। 65-56 11% कुल वन में, ठीक है। वहीं पर राजस्व वन में बांस का परसेंट कितना है? राजस्व वन में बांस का परसेंट बोलेंगे तो 12%, ठीक है। और वहीं पर लघु वनोपज में बांस का लघु वनोपज में बांस का हिस्सा कितना है? 20%, ठीक है, लघु वनोपज में। और सर्वाधिक लाठी बांस या नर बांस पाई जाती है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। लाठी, और इसे आदिवासियों का हरा सोना भी कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को अच्छे से याद रखिए। एग्जाम में ये तीनों डाटा या इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा है उसको याद रखना है, ठीक है। हरा सोना किसे कहते हैं? हरा सोना किसे कहते हैं? तो बांस को कहते हैं। सोन, पीपल, तेंदू, पान तो किसे बोल रहे हैं? तेंदू को भी बोलते हैं, ठीक है। तेंदू पत्ता को हरा सोना के नाम से जाना, जबकि आदिवासियों का हरा सोना बांस को कहते हैं। इस चीज को भी याद रखना है। तो खाली हरा सोना बोलेंगे तो तेंदू, ठीक है। हरा सोना बोलेंगे तो किसे बोलते हैं? तेंदू पत्ता को। तेंदू यानी तेंदू पत्ता जो जिससे बीड़ी बनाया जाता है, उसको खाली हरा सोना बोलते हैं। जबकि आदिवासियों का हरा सोना बोलेंगे तो बांस को कहा जाता है। आदिवासी शब्द जोड़ेंगे तब बांस को लेना है, ठीक है। खाली हरा सोना तेंदू पत्ता। छत्तीसगढ़ राज्य में वनों में
छत्तीसगढ़ राज्य के वनों में बांस के क्षेत्र की सीमा कितनी है? तो बांस के वनों के क्षेत्र की सीमा 11,368 है, ठीक है, 11,368 वर्ग किलोमीटर है, 2019 में दिया गया है, ठीक है, और बढ़ गया है 11,300, इसी को याद कर लीजिए, 11,368 है, अभी कितने हैं, 11,368, पहले 65-56 था, 11,368 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष को आदिवासियों का हरा सोना बांस को बोलते हैं, ठीक है। आयोग द्वारा लिया गया उत्तर है, विगत वर्षों में परीक्षा में हरा सोना से आशय तेंदुपत्ता से लिया गया था, खाली हरा सोना बोलेंगे तो। छत्तीसगढ़ में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का कुल क्षेत्रफल, राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य का राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह है 4.91%। कितना है? 4.91%। कितना है? 4.91%। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान कितना है? छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 2899 कितना है? 2899 वर्ग किलोमीटर, और अभ्यारण्य का है कितना है? 3574, ठीक है। किलोमीटर के अंतर्गत कुल हो जाता है 6473 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 4.91 तथा राज्य के वन क्षेत्र का है 10.28। राज्य का कुल क्षेत्रफल का है 4.9, लेकिन वन क्षेत्रफल का है 10.28, ठीक है। इस चीज को भी याद रखिए। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 2899 वर्ग किलोमीटर। अभ्यारण्य कितने हैं बोलेंगे तो 3574 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 6473, ठीक है। 64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 4.91% है, और राज्य के वन क्षेत्रफल का बोलेंगे तो 10.28 है, 10.28, ठीक है। 491 1028, इस चीज को भी याद रख लीजिएगा। और राष्ट्रीय उद्यान कितने 2899 वर्ग किलोमीटर में है, और अभ्यारण्य बोलेंगे तो उसको याद कर लीजिए 3573 वर्ग किलोमीटर है, 74 में, ठीक है, और टोटल 6473 वर्ग किलोमीटर। डाटा ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन यहाँ से ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, आ जाएगा। नहीं बनता है तो लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, डाटा को। छत्तीसगढ़ राज्य के वन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और खालिस्तान वन नामक दो प्रमुख वनों के प्रकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और खालिस्तान नामक दो प्रमुख वनों के प्रकार के अंतर्गत आते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के जो वन है। पहला तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, ठीक। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, दो प्रकार के वन छत्तीसगढ़ के वन है, उन्हीं दोनों कैटेगरी में आते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में वनोपज मुख्य और गौण, ठीक है, देख लेते हैं। इसको बोल रहा था, राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद का छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जा रहा है, तो किसका किया जा रहा है? तेंदुपत्ता का, ठीक है। राष्ट्रीय वनोत्पाद जिनका छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जा रहा है, 3 ठो है, तेंदुपत्ता, धावड़ा गोंद और कुल्लू गोंद। क्या क्या है? तेंदुपत्ता, धावड़ा गोंद और कुल्लू गोंद। क्या क्या है? राष्ट्रीय कृत वनोत्पाद है, जिसका समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जा रहा है, ठीक है। क्या क्या है बोलेंगे तो तेंदुपत्ता, कुल्लू गोंद और धावड़ा गोंद, ठीक है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज कौन सी नहीं है? तो धावड़ा गोंद है, तेंदुपत्ता है, कुल्लू गोंद है, साल बीज नहीं है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में वन संपदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, वन संपदा के संबंध में बांस छत्तीसगढ़ प्रमुख वनोपजों में से एक है, नहीं। तेंदुपत्ता छत्तीसगढ़ के लघु वनोपजों में से एक है, सही है, ठीक है, यही सही है, बाकी छोड़िए। सही पूछा है तो उसी को देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता जो है लघु वनोपजों में से एक है, लघु वनोपज है तेंदुपत्ता। छत्तीसगढ़ में हर्बल उत्पाद का विक्रय केंद्र कहाँ स्थापित किया नहीं गया है? ठीक है, कहाँ नहीं किया गया? हर्बल उत्पाद का विक्रय केंद्र कहाँ स्थापित नहीं किया गया है, वो रहता जगदलपुर में नहीं किया गया है, ठीक है। कहाँ है? रायपुर रेलवे स्टेशन, स्वामी विवेकानंद विमानतल हो गए, लेकिन जगदलपुर बस स्टैंड में नहीं किया है, रेलवे स्टेशन में किया गया है रायपुर का, और रायपुर में है स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर, दोनों रायपुर में किया गया है, रेलवे स्टेशन में और एक है विमानतल। छत्तीसगढ़ में हर्बल उत्पाद का विक्रय केंद्र कहाँ है? रायपुर रेलवे स्टेशन, स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर। 120 प्रकार के हर्बल उत्पादों का विक्रय किया जा रहा है, ठीक है, दोनों रायपुर के ही रेलवे स्टेशन में है और हवाई अड्डे स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर में, ठीक है। छत्तीसगढ़ 120 प्रकार के हर्बल उत्पादों की। छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र में वन औषधि की खेती अधिक की जा रही है? छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में वन औषधि की खेती अधिक की जा रही है? तो कहाँ की जा रही है? बस्तर में वन औषधि, वन के जो औषधि हैं उनकी खेती कहाँ की जा रही है? बस्तर क्षेत्र में सर्वाधिक की जा रही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बांस वन का क्षेत्रफल है, बांस वन का उस समय के अनुसार 65-56 वर्ग किलोमीटर लेना,
अभी 11,368। ठीक। बांस की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो लाठी या नर बांस। ठीक है, लाठी बांस या नर बांस की। छत्तीसगढ़ में वन संपदा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो वन संपदा केवल साल वृक्ष के वन है, गलत है। वन छत्तीसगढ़ वन क्षेत्र दक्षिण भाग में स्थित है, गलत है। छत्तीसगढ़ प्रमुख वनोपज लघु वनोपज तेंदुपत्ता या प्रमुख वनोपज बोलेंगे तो तेंदुपत्ता के लेते हैं। तेंदुपत्ता के हरा सोना भी बोलते हैं। तेंदुपत्ता के सकल उत्पादन का छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है? सकल उत्पादन कर रहे हैं भारत में, उसमें से छत्तीसगढ़ में कितना उत्पादन है तेंदुपत्ता का? तो 17%। ठीक है। और कुछ और डाटा है, इसको पढ़ लेते हैं। तेंदुपत्ता एक प्रकार की राष्ट्रीयकृत वन उत्पाद है और इसके अलावा कुल्लू गोंद और धावड़ा गोंद जिसका समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है। तेंदुपत्ता एक मानक बोरा में 50,000 तेंदुपत्ता होते हैं। एक मानक बोरे में 50,000। इसका वर्तमान में प्रति मानक बोरा 44 नहीं बढ़ गया है, 44 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 55। ठीक है, 5500 दर से क्रय किया जा रहा है। वर्तमान में देश में कुल तेंदुपत्ता 17% उत्पादित छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है। इस राज्य में को लघु वनोपज लाख के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर कौन से स्थान है? लाख के उत्पादन में है, द्वितीय है। ठीक है। सर्वाधिक लाख उत्पादन झारखंड राज्य में होता है बगल में, जबकि द्वितीय स्थान छत्तीसगढ़ है। ठीक है, लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान है, पहले में झारखंड। छत्तीसगढ़ में पलास, बेर, कुसुम के पौधों से लाख प्राप्त किया जाता है। कहाँ? पलास, बेर और कुसुम के पौधों से। पलास, बेर और कुसुम के पौधों से लाख प्राप्त होता है। पलास, बेर और कुसुम के पौधों से लाख प्राप्त होता है। पलास हो गया, बेर हो गया और कुसुम के पौधों से लाख प्राप्त होता है। पलास हो गया, बेर हो गया और कुसुम के पौधों से लाख प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018-19 के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए प्रति बोरा क्या मूल्य निर्धारित किया गया था? तो तेंदुपत्ता अभी कितना है? 55। उसको याद करिए। ठीक है, बाकी की छोड़िए, पुराना है। छत्तीसगढ़ राज्य में एक मानक बोरा में कितनी तेंदु पत्तियां रखी जाती है? तो 50,000। ठीक है, 50,000 तेंदुपत्तियां रखी जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदुपत्ता का उत्पादन देश के कुल तेंदुपत्ता का उत्पादन का कितना है? तेंदुपत्ता का उत्पादन 17% है। 17% के आसपास 20 विकल्प के आधार पर लिया गया उत्तर। ठीक है। और छत्तीसगढ़ लाख उत्पादन में द्वितीय है। लाख का कीट निम्नलिखित किस वृक्ष पर पाया जाता है? उपरोक्त सभी पलास, बेर और कुसुम में पाया जाता है। ठीक है। लाख का कीट निम्नलिखित किस वृक्ष पर पाया जाता है? तो पलास, कुसुम और बेर। ठीक है, पलास, कुसुम और बेर में पाया जाता है। वनों के प्रकारों के चैंपियन और सेट वर्गीकरण। ठीक है, वनों का जो प्रकार है उसका वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? चैंपियन और सेट वर्गीकरण 1968 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन के दो प्रकारों के समूह संबंधित जिन्हें आगे खाली स्थान वन प्रकारों में विभाजित किया गया है। ठीक है, आगे कितने हैं? दो प्रकारों के समूहों से संबंधित है जिन्हें आगे वन खाली कितने वन प्रकारों में विभाजित किया गया है? तो यह 12 वन प्रकारों में चैंपियन और सेट के अनुसार वर्गीकरण के अनुसार छत्तीसगढ़ में दो प्रकार के वन हैं। वनों में रखा गया प्रकारों के समूह संबंधित है जिसमें से उसे आगे 12 समूहों में मान वन प्रकारों में विभाजित किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो वन पाया जाता है चैंपियन और सेट 1968। दंडकरण क्षेत्र में बहुमूल्य खाद्य वनोपज में सम्मिलित है। बहुमूल्य वनोपज खाद्य में सम्मिलित है चिरौंजी और इमली दोनों है। ठीक है, चिरौंजी और इमली है। ठीक है, चिरौंजी और इमली ए और बी दोनों है। ठीक है, कहाँ? दंडकरण क्षेत्र माने बस्तर क्षेत्र में बहुमूल्य खाद्य वनोपज में सम्मिलित है चिरौंजी और इमली है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जगदलपुर को इमली की मंडी भी बोलते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस वृक्ष से लाख? 3 ठो पलास, कुसुम और बेर। ठीक है, इन तीनों से नहीं होता है, तो पारिजात से नहीं होता है। ठीक है, इससे होता है पलास, कुसुम और बेर से। पलास, कुसुम, बेर, खैर के पेड़ से लाख प्राप्त होते हैं। और खैर भी जोड़ लेना। ठीक है, पलास, कुसुम, बेर और खैर से लाख प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लाख के उत्पादन में द्वितीय स्थान है छत्तीसगढ़, झारखंड पहला है। वन प्रशासन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम। ठीक है, राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में आया था मई 2001 में। छत्तीसगढ़ वन विकास निगम मई 2001 में अस्तित्व में आया जिसका मुख्यालय रायपुर है। ठीक है, वर्तमान में 9 परियोजना मंडल संचालित है। ठीक है, कितने परियोजना मंडल संचालित है? 9। और छत्तीसगढ़ वन विकास निगम का स्थापना कब किया गया? अस्तित्व में मई 2001 में। इसका मुख्यालय रायपुर में है वन विकास निगम का। और वर्तमान में 9 परियोजना मंडल संचालित है। वन वृत्त कितने हैं? 6 है। ठीक है, वन मंडल कितना है? 34 है। उप वन मंडल 84 है। वन परिक्षेत्र है 320 है। वन परियोजना मंडल है
वन मंडल बोला है कि वन परियोजना मंडल, वन मंडल बोलेंगे तो 34 लेना है, वन परियोजना मंडल बोल देंगे तो 9 लेना है, यही बार बार देता है। वन परियोजना मंडल, वन विद 6 है, वन मंडल कितने हैं 34 है, उपमंडल 82 है, वन परिक्षेत्र 320। जैसे क्रम दिए हैं वैसे ही बड़े से, और वही क्रम वन वृत्त बड़े होते हैं, उनकी संख्या 6 है। वन मंडल कितने हैं 34, और उससे छोटा होता है उप वन मंडल, ये कितने हैं 82 है, और वन परिक्षेत्र कितने हैं तो यह 320 है। वन परियोजना मंडल 9 है, ठीक है, वन परियोजना मंडल 9 है। प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम किस स्थान पर स्थापित किया गया था, तो यह रायपुर में इसका मुख्यालय है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मई 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन परियोजना डिवीजन माने मंडल निर्मित किए गए हैं, वर्तमान में 9 है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कुल 9 वन परियोजना मंडल संचालित है, किंतु प्रश्नकाल के दौरान 7 था, ठीक है, अभी 9 है। छत्तीसगढ़ वन क्षेत्र निम्नलिखित इकाइयों में विभाजित है, ठीक है। तो आधार के अनुसार इन्हें क्रम दीजिए बड़े से छोटे। तो बड़े से छोटे देखना है, क्या लिखे है, एक तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। ठीक है, तो वृत्त, वन वृत्त ज्यादा हैं, कितने हैं 6 हैं। वन वृत्त के वन मंडल हैं उसके बाद, ठीक है, वन मंडल कितने हैं 6 हैं, वन वृत्त 6 हैं, वन और वन मंडल कितने हैं 34 है, वन मंडल 34 है। और उसके बाद वन मंडल के बाद वन परिक्षेत्र है, ठीक है, वन परिक्षेत्र कितना वन परिक्षेत्र 320 है, ठीक है। और उसके बाद एक खंड है लिखा है, शायद खंड शायद ज्यादा है, ठीक है, 31 कुछ ऐसे हैं, ये 320 है परिक्षेत्र, ठीक है, इस अनुसार से मिला लीजिएगा, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है, ये आएगा वन वृत्त 2 परिच्छेद 320 खंड को, इससे ज्यादा है 320 से, ठीक है। क्षेत्र में वन क्षेत्र इकाई और प्रमुख का नाम, ठीक, क्या क्या होते हैं प्रमुख उसको देख लेते हैं। राज्य वन विकास निगम के मुख्य कौन होते हैं प्रमुख, प्रधान मुख्य वन संरक्षक होते हैं ना, प्रधान वर्ड को भी याद रखिएगा, प्रधान। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मई 2001 में गठित है, जिसके प्रमुख का नाम क्या है, प्रधान मुख्य, प्रधान भी और मुख्य दोनों है ना, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, ठीक है। वन वित्त के प्रमुख होते हैं मुख्य वन संरक्षक, ठीक है, वन वित्त के होते हैं मुख्य वन संरक्षक, प्रधान को हटा दीजिए, फिर मुख्य वन संरक्षक। वन मंडल वह के होते हैं वन मंडलाधिकारी, डीएफओ बोलते हैं, वन मंडलाधिकारी माने डीएफओ, ठीक है। उप वन मंडल के होते हैं उप वन मंडलाधिकारी, एसडीएफओ, ठीक है। डीएफओ पहले है, वन मंडलाधिकारी, वन मंडल के, वन वृत्त के क्या होते हैं मुख्य वन संरक्षक, राज्य वन विकास निगम के प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त के मुख्य वन संरक्षक, वन मंडल के हो जाते हैं वन मंडल के डीएफओ, तो वन मंडल के डीएफओ वन मंडलाधिकारी, और उप वन मंडल के उप वन मंडलाधिकारी, ठीक है। वन परिक्षेत्र के रेंजर होते हैं 320, ठीक है, वन परिक्षेत्र के रेंजर 320, सहायक वन परिक्षेत्र के सहायक रेंजर होते हैं, और वह वन बीट यानी खंड, वन बीट के क्या होते हैं फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, ठीक है, सबसे छोटी पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड, और इसी के क्रम से ये पोस्ट है, ठीक है। वन बीट के अखंड के क्या होते हैं फॉरेस्ट गार्ड, सहायक वन परिक्षेत्र के कौन होते हैं 320 है, सहायक रेंजर होते हैं, सॉरी सहायक वन परिक्षेत्र ज्यादा है, वन परिक्षेत्र 320 है तो 320 रेंजर होते हैं, ठीक है। सहायक रेंजर सहायक वन परिक्षेत्र है तो, ठीक है। उप मंडल में उप मंडलाधिकारी एसडीएफओ, वन मंडलाधिकारी वन मंडल में वन मंडलाधिकारी डीएफओ, वन वित्त में मुख्य वन संरक्षक, और राज्य वन विकास में प्रधान मुख्य वन संरक्षक होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन से वन विभाग का प्रशासकीय प्रमुख है, वन विभाग का प्रशासकीय प्रमुख कौन सा है, तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक यही है प्रमुख है, वन विकास निगम का भी या फिर वन विभाग का भी बोल सकते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन, लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन किस वर्ष हुआ है, तो यह किस वर्ष हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन 2000 में हुआ है, ठीक है। कब हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज के लिए सहकारी संघ का गठन हुआ है 2000 में, ठीक है, राज्य गठन के साथ ही हो गया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया है, तो छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का गठन किया है 2006, जैव विविधता का 2006 में किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 2006 में किया गया था, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड के प्रशिक्षण हेतु, किसके, फॉरेस्ट गार्ड के प्रशिक्षण हेतु छत्तीसगढ़ में वन विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है, तो वन विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई, महासमुंद में है, ठीक। फॉरेस्ट गार्ड के प्रशिक्षण हेतु वन विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई, वन बीट में रहते हैं फॉरेस्ट गार्ड, उसकी विद्यालय महासमुंद में, ठीक है, देख लीजिए इसको याद, वन रक्षक प्रशिक्षण हेतु वन विद्यालय 5 है, और वन पाल प्रशिक्षण संस्थान जगदलपुर है। इस वन रक्षक प्रशिक्षण हेतु माने फॉरेस्ट गार्ड के रक्षक प्रशिक्षण हेतु वन विद्यालय कितने 5 है, कहाँ कहाँ है देख लीजिए, तो देख लेते हैं।
महासमुंद, ठीक है। महासमुंद के ऊपर में शक्ति, ऊपर में अंबिकापुर और नीचे में इधर कवर्धा, ठीक है। महासमुंद, शक्ति, अंबिकापुर, कवर्धा, फिर भानु प्रतापपुर, ठीक है। ये विद्यालय है, वन विद्यालय 5 है, महासमुंद, शक्ति, अंबिकापुर, कवर्धा और हो जाएगा कवर्धा, महासमुंद, शक्ति, कवर्धा, महासमुंद, शक्ति और अंबिकापुर और नीचे में एक हो जाएगा भानु प्रतापपुर। वनपाल प्रशिक्षण संस्थान, वनपाल का ना, वनपाल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? जगदलपुर में। वनपाल प्रशिक्षण संस्थान जगदलपुर में, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य को कब हर्बल राज्य घोषित किया गया था? तो 4 जुलाई 2001 को हर्बल राज्य घोषित किया गया था। कब किया गया था? 4 जुलाई 2001 को हर्बल राज्य के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है, 2001 में। 4 जुलाई 2001, डेट भी याद। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट किस वर्ष घोषित किया गया था? 4 जुलाई 2001, इनमें से कोई नहीं। 4 जुलाई 2001 को हर्बल राज्य घोषित किया गया था, ठीक है, छत्तीसगढ़ को। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा वन वृत्त है? ठीक है, सबसे बड़ा वन वृत्त है तो यहाँ पर देख लेते हैं। वन वृत्त 6 है, उसमें से इसको पहले डाटा को याद कर लीजिए। बिलासपुर सबसे बड़ा है, फिर जगदलपुर है, फिर सरगुजा है, ठीक है। बीच में बिलासपुर है सबसे बड़ा, फिर जगदलपुर, फिर सरगुजा, फिर उसके बाद रायपुर, फिर कांकेर, फिर दुर्ग। वन वृत्त कितने हैं? 6 तो संभाग, 5 संभाग और एक ले लेना है कांकेर को, ठीक है। 5 संभाग, एक कांकेर, ठीक है। और बिलासपुर और बस्तर में जगदलपुर, सरगुजा, रायपुर और दुर्ग, ठीक है। तो इसमें बिलासपुर सबसे बड़ा है, फिर जगदलपुर है, फिर सरगुजा है, ठीक है। सबसे पहले बिलासपुर, फिर उसके बाद क्या है? जगदलपुर नीचे, फिर उसके बाद सरगुजा, फिर उसके बाद रायपुर, फिर उसके बाद कांकेर, फिर दुर्ग है, ठीक है। कांकेर, फिर दुर्ग है, कांकेर, फिर दुर्ग है। इसको देख लेते हैं, थोड़ा अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और लगभग परसेंटेज पहले याद कर लेते हैं। प्रतिशत में कितना है? 22-45 है, ठीक है। बिलासपुर और जगदलपुर है 22-23, लगभग पास ही है, ठीक है। 17-85 है सरगुजा और 14-46 है रायपुर और 13-72 है कांकेर और यह 9-29 है अपना दुर्ग। इसको ऐसे याद करिए, सबसे बड़ा कौन है? बिलासपुर। 2 चीज याद कर लीजिए, सबसे छोटा है दुर्ग, ठीक है। और दुर्ग है 9-29 है और वह 22-45। कौन? बिलासपुर। फिर जगदलपुर है 22-23, फिर उसके बाद सरगुजा है जगदलपुर के बाद, तो 17 है, फिर 14 है, फिर 13, ऐसे याद करिए। 17, 14, 13, 17, 14, 13, 17 सरगुजा, फिर रायपुर 14, फिर कांकेर 13 और दुर्ग 9। इस तरह से याद कर लेंगे तो अच्छे से याद होगा। पॉइंट को उसके बाद याद कर लेना, ठीक है। पहले 22, इसको तो याद करना पड़ेगा। 22, 45, 22, 23 बिलासपुर, जगदलपुर, फिर सरगुजा बोलेंगे तो 17, 14 रायपुर, कांकेर 13, दुर्ग 9, ठीक है। उसके बाद पॉइंट से बोल रहा हूँ, ठीक है। 22-45, 22-23 और सरगुजा को हो जाएगा 17-85 हो गया, फिर 14-46, 14-46, फिर 13-72, 9-29। और इसमें वन क्षेत्र देख लेते हैं वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। ये परसेंटेज में हो गया। अब क्षेत्रफल में देख लेते हैं। तो बिलासपुर कितना है? 13,420, 13,286, 10,667, 8641, 8201 और 555, 4 टाइम्स 5, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। एक बार 13,420 है अपना बिलासपुर, 13 हो गया, 13,286 है अपना बिलासपुर के बाद जगदलपुर, फिर सरगुजा है 10,667, ठीक है। फिर 8641 है आपका रायपुर, फिर 8641 के बाद हो जाएगा 6201, ठीक है। 82, सॉरी 62 का था, 8201 है आपका कांकेर। कांकेर के बाद हो जाएगा दुर्ग, हो जाएगा 4 टाइम 5। लगभग याद करेंगे तब भी चल जाएगा, जरूरी नहीं है, डाटा है पूरा। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट 4 जुलाई 2001 को दिया गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन सा सबसे बड़ा वन वृत्त है? अभी देख चुके हैं, बिलासपुर है। बिलासपुर कितने हैं? 13,420 और परसेंटेज में बोलेंगे तो 22-45, ठीक है। दिया है क्या? बिलासपुर। बिलासपुर के बाद जगदलपुर है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से जगदलपुर लें। विकल्प प्रदेश में सबसे बड़ा बिलासपुर है, दूसरा बड़ा है जगदलपुर, फिर सरगुजा, फिर रायपुर, फिर कांकेर, फिर दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा की स्थापना विशिष्ट उद्देश्य क्या है? कैंपा की स्थापना का विशिष्ट क्षतिपूर्ति वनीकरण क्या है? क्षतिपूर्ति वनीकरण इसका विशिष्ट उद्देश्य है, ठीक है। कैंपा की शुरुआत जुलाई 2009 में, जैसे 4 जुलाई 2001, तो ऐसी कैंपा की शुरुआत जुलाई 2009 में की गई है। कैंपा के अंतर्गत प्रदेश के 7 वन मंडल शामिल है। कितने? 7 वन मंडल। टोटल वन मंडल कितने हैं? 34 है, जिसमें से 7 वन मंडल शामिल है। कौन कौन से हैं देख लो। एक तो हो जाएगा केशकाल, धमतरी, कोरबा, कटघोरा, धर्मजगढ़, सरगुजा, बलरामपुर। कोरबा, कटघोरा, सरगुजा और धर्मजगढ़, यह एलिफेंट के लिए भी रिजर्व है, ठीक है। उसी में कोरबा, कटघोरा, कोरबा हो गया, कटघोरा हो गया, सरगुजा हो गया, अंबिका धर्मजगढ़ हो गया, ठीक है। उसके अलावा हो जाएगा बलरामपुर, ठीक है। और नीचे में हो जाएगा केशकाल और एक हो जाएगा धमतरी।
यह कैंपा के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, 7 वन मंडल कौन कौन से हैं? 4 तो हो गए, हाथी रिजर्व हो गए, 4 हाथी एलिफेंट हो गए, एलिफेंट रिजर्व है वो वाला। कौन कौन सा हो जाएगा? कोरबा, कटघोरा, सरगुजा, अंबिकापुर। उसके अलावा हो जाएगा बलरामपुर वहीं पास। ठीक, तो उसके बाद नीचे में है नीचे में केसकाल और एक बच जाता है धमतरी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हर्बल एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? हर्बल एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? धमतरी में। ठीक है, हर्बल और इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना धमतरी में, धमतरी और कोंडागांव वन मंडल में, धमतरी और कोंडागांव दोनों में है। ठीक है, तो धमतरी और कोंडागांव वन मंडल में हर्बल गार्डन और बस्तर वन मंडल लामनी पार्क में इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया। नारायणपुर वन मंडल के अंतर हर्बल गार्डन की स्थापना कार्य जारी है। ठीक है, वो पूछा है उसके अनुसार लिया गया आंसर है। ठीक है, चलते हैं हर्बल और इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? उस समय धमतरी था। अभी देख लेते हैं धमतरी कोंडागांव वन मंडल में हर्बल गार्डन और, ठीक है, धमतरी और कोंडागांव में क्या हर्बल गार्डन है? ये वाला जो है धमतरी और कोंडागांव हर्बल गार्डन है। और बस्तर में है, बस्तर वन मंडल में लामनी पार्क। ठीक है, बस्तर वन मंडल में लामनी पार्क। हर्बल गार्डन है कहाँ? धमतरी और कोंडागांव में। ठीक है, हर्बल गार्डन और बस्तर वन मंडल लामनी पार्क में इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है। ठीक है, कहाँ? बस्तर वन मंडल में। और वही नारायणपुर वन मंडल के अंतर्गत हर्बल गार्डन की स्थापना का कार्य जारी है। ठीक है, नारायणपुर में, धमतरी और कोंडागांव में तो हो गया है। उसके बाद नारायणपुर में जारी है। लामनी पार्क कहाँ है? बस्तर में इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वृत्त वनों की उपलब्धता दृष्टि से सबसे बड़ा है? बिलासपुर वन वृत्त सबसे बड़ा है। देख चुके हैं कितना है परसेंटेज? 22-45 और उसमें कितना है? 13,420। ठीक है, कैंपा परियोजना का वन मंडल कहाँ नहीं है? तो देख चुके हैं, कटघोरा में है, केसकाल में है, बलरामपुर में, सुकमा में। कौन कौन सा है? तो हो जाएगा जो हाथी रिजर्व है, हाथी रिजर्व में कौन कौन है? कोरबा, कटघोरा और सरगुजा और हो जाएगा सरगुजा, धर्मजगढ़, उसके अलावा बलरामपुर और उसके बाद बच गया 2 ठो, तो धमतरी और एक बच जाएगा केसकाल। ठीक है, ये हो गया कैंपा परियोजना जुलाई 2009 में। ठीक है, वन संबंधी योजनाएं हैं। ठीक है, वन संबंधी योजनाएं हैं। ठीक, कितना क्लास लंबा तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा लग रहा है। वन संबंधी योजनाओं को कितना है? वन संबंधी समसामयिकी प्रश्न नहीं हो जाएगा, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, 10-20 तो है और कर लेते हैं वन संबंधी योजनाएं। ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग द्वारा सामाजिक वानिकी का संचालन किया जा रहा है। सही है, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग द्वारा सामाजिक वानिकी का संचालन के वनों में क्यों? वनों से पेड़ों की अवैध कटाई रोकना इसका मुख्य उद्देश्य। गलत है। ठीक है, तो ये कथन सही, कारण गलत है। ठीक है, कथन है सही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग द्वारा सामाजिक वानिकी का संचालन वन विभाग द्वारा। ठीक है, और वनों से पेड़ों की अवैध कटाई रोकना इसका मुख्य लक्ष्य नहीं है। ठीक है, गलत है वो। संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा छत्तीसगढ़ में कब स्वीकार? संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा जून 1990 में स्वीकार की गई थी। संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा जो है, संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा कब स्वीकार की गई है छत्तीसगढ़ में? जून 1990। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत जून 1990 में संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को छत्तीसगढ़ में स्वीकार किया गया है। इसके माध्यम से बिगड़े वनों का सुधार और सहायक पुनरुत्पाद कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, वनों में सुधार और सहायक पुनरुत्पाद कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत जून 1990 में संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को छत्तीसगढ़ में स्वीकार किया गया है। संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को और इसके माध्यम से बिगड़े वनों का सुधार व सहायक पुनरुत्पाद कार्यक्रम चलाए रहे हैं। बिगड़े वनों का सुधार और सहायक पुनरुत्पाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है किसके? संयुक्त वन प्रबंधन। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति कब है? 1988 के तहत ही संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वीकार किया है। इसके माध्यम से बिगड़े वनों का सुधार और सहायक पुनरुत्पाद कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, सहायक संयुक्त वन प्रबंधन क्या था? संयुक्त वन प्रबंधन। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रारंभ वृक्षारोपण के महाअभियान का 2010 में जो क्या नाम था? तो प्रारंभ में छत्तीसगढ़ प्रारंभ वृक्षारोपण के महाअभियान का 2010 का नाम क्या था? तो उसका नाम था हरिहर छत्तीसगढ़। हरित नहीं, हरिहर, हरिहर क्या है? हरिहर नहीं, हरिहर, हरिहर हरा दिखेंगे इसलिए हरिहर छत्तीसगढ़। ठीक है, यही था 2010 में क्या? वृक्षारोपण का महाअभियान था 2010 में। उसके बाद देख लेते हैं हरिहर छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के संबंध में क्या सही है? ठीक है, क्या क्या सही है देख लेते हैं। तो इस योजना की शुरुआत जुलाई 2021 में की। गलत है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए
गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष प्रधान मुख्य वन संरक्षक थे, ये भी गलत है। इस योजना के तहत वृक्षारोपण हेतु हाईटेक नर्सरी की स्थापना हेतु कैंपा फंड का उपयोग किया गया था। ठीक, हाईटेक नर्सरी बनाने के लिए कैंपा फंड का उपयोग किया था, ये सही है। ठीक है, 3 ही सही है, ठीक, तीसरा ही सही है। ठीक है, इस योजना की शुरुआत 1 जून है, 1 मिनी, ठीक है, इस योजना की शुरुआत 1 जून 2001 में की गई है। ठीक है, और इसके तहत वृक्षारोपण हेतु हाईटेक नर्सरी की स्थापना कैंपा फंड का उपयोग किया जाता है। वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को 3 वर्ष तक आदान सहायता के रूप में 10,000 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि प्रदान, 3 वर्षों तक आदान सहायता के रूप में। ठीक है, क्या था इसका नाम? मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। योजना का नाम क्या था? मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। इसकी शुरुआत की गई है 1 जून 2021 को की गई है। और इसके तहत क्या होता है? वृक्षारोपण हेतु हाईटेक नर्सरी कैंपा फंड का उपयोग किया जाता है। वृक्षारोपण करने वाले कृषक को 3 वर्षों तक आदान सहायता रुपया दिया जाता है। ठीक है, कितना? 10,000 रुपये प्रति एकड़। ठीक है, की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है प्रति एकड़। वनांचल के गांवों को स्वावलंबी बनाने वाली छत्तीसगढ़ राज्य की योजना का वनांचल के गांवों को स्वावलंबी बनाने वाली छत्तीसगढ़ राज्य की योजना का नाम क्या है? राजीव वन मितान योजना। ठीक है, इसका नाम क्या है? वनांचलों के गांवों को स्वावलंबी बनाने की वाली छत्तीसगढ़ राज्य की योजना का नाम है राजीव वन मितान योजना। ठीक है, राजीव वन मितान योजना था। ठीक है, वनांचल के गांवों को स्वावलंबी बनाने वाली छत्तीसगढ़ राज्य की योजना का राजीव वन मितान योजना था। उसके बाद देख लेते हैं तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का नामकरण किया गया है शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर। ठीक है, तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर किया गया है। राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य यह योजना 5 अगस्त 2020 को संचालित है। ठीक, 5 तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना। ठीक है, तेंदुआ संग्राहक सामाजिक 5 अगस्त 2020 से संचालित है। इस योजना के अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्रहण में पंजीकृत संग्राहक परिवारों के मुखिया या सदस्य की मृत्यु होने पर सहायता राशि अनुदान का प्रावधान है। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, जो तेंदुपत्ता संग्रहण में लगे हुए हैं, संग्राहक मुखिया का या फिर सदस्य की मृत्यु होने पर सहायता राशि अनुदान का प्रावधान है। ठीक है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना कब जारी किया गया था? तो 1 जून 2021 को जारी किया गया था। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना कैंपा फंड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण का यह है, तो इसके लिए इसको एक क्वेश्चन बन ही जाता है लगभग। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में वन का योगदान कितना है, देख लेते हैं। ठीक है, इस डाटा को देख लीजिए। छत्तीस वन क्षेत्र के योगदान में लगातार उच्चावच माने उतार चढ़ाव की स्थिति है। ठीक है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, उच्चावच की स्थिति है। ठीक है, उतार चढ़ाव उच्चावच उसी बोलते हैं। ठीक है, देख लेते हैं वर्ष और 2023-24 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जीएसडीपी में वन का योगदान है 2.88, उससे पहले 3% था। ठीक है, वनों का योगदान जीएसडीपी में अभी कितना है बोलेंगे तो 23-24 में कितना है बोलेंगे तो 2.88, उससे पहले 3% था। ठीक है, और सबसे कम ही अभी इसी वर्ष है, लगातार 18-19 से अभी तक देखेंगे तो 2.88 वृद्धि सबसे कम है। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए, वृद्धि जीएसडीपी का योगदान क्या है? योगदान, वृद्धि नहीं है ना, योगदान है जीएसडीपी में। देख लेते हैं वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ सकल उत्पाद वन का योगदान 22-23 में बोल रहा है। ठीक है, और 23-24 3.19 उस समय रहा होगा। वन का योगदान अभी डाटा है, इसी को याद रखिए, ये दोनों को 22-23 बोल रहा है तो 3 होना चाहिए, 3 नहीं दिया होगा इसलिए है। और अभी 23-24 का 2.88। ठीक है, 16-17 का था उस समय के अनुसार रहा होगा। योगदान अभी कितना है? 2.88, उसी को याद करिए। ठीक है, और उससे पहले कितना था? 3%। इस 2011-12 स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वनों का प्रतिशत योगदान 2014 में क्या था? उसको याद नहीं करना है, अभी क्या याद कर लीजिए। ठीक है, उस समय 14 थे, उससे 100 है, तो अभी पूछेंगे तो 23 का पूछेंगे तो 2.88%। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र में योगदान की प्रवृत्ति वर्ष 11-12 के स्थिर भावों पर 11-12 की से 16-17 की अवधि में अभी क्या है? उच्चावच की स्थिति है। ठीक है, उच्चावच उस समय भी उच्चावच ही, उस समय क्या था? घटने की। अभी कैसी स्थिति? छत्तीस वन योगदान का लगातार उच्चावच की स्थिति बनी हुई है अभी वर्तमान में। वन क्षेत्र में योगदान लगातार उच्चावच की उतार चढ़ाव की स्थिति है। ठीक है, छत्तीसगढ़ वर्तमान का डाटा याद रखना है अपने को, प्रीवियस पहले घटती हुई थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद में देखो इसमें कैसे 3 है, फिर बढ़ गया, फिर उसके बाद क्या है? फिर बढ़ा है, फिर उसके बाद घट गया, तो उच्चावच है, इसी को बोलते हैं उच्चावच। ठीक है, उतार चढ़ाव। छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी योगदान प्रवृत्ति 2011 से की अवधि में क्या? अभी उच्चावच वर्तमान का देखेंगे, 18 से देख लेते हैं, अपने 18 से 23-24 तक देखेंगे तो उसमें उच्चावच लेंगे। ठीक है, पहले घटने की थी प्रवृत्ति। ठीक है,
11-12 से 14-15 तक बढ़ने की, फिर उसके 14-15 से वहाँ तक के घटने की, फिर उसके बाद अभी क्या है, अभी देखेंगे तो उसके हिसाब से उच्चावच है। ठीक है, अभी का उच्चावच है और कितना परसेंट योगदान है 23-24 में 2.88 जीएसडीपी में, और उसमें कितने हैं 3%। 22-23 में वन संबंधी समसामयिकी प्रश्न देख लेते हैं। वर्षा ऋतु उस समय के वर्तमान में 14 वन मंडलों को होम हर्बल गार्डन योजना अंतर्गत हर्बल गार्डन के रूप में स्थापित किया जा चुका है। कितना 14 वन मंडलों को होम हर्बल गार्डन योजना अंतर्गत हर्बल गार्डन के रूप में स्थापित किया जाता है। 14 वन मंडलों में होम हर्बल गार्डन के तहत योजना अंतर्गत हर्बल गार्डन स्थापित किया। प्रश्नकाल के दौरान इनकी संख्या 9 थी। अभी कितने हैं होम हर्बल गार्डन की? वन मंडल में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की जा चुकी है अभी 14। अभी 14, उस समय 9 रहा होगा, अभी कितना है 14। वर्तमान डाटा को याद करना है। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन मंडलों में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की जा चुकी है? अभी 14 वन मंडलों में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की जा चुकी है। राज्य में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत कितनी योजनाएं चलाई जा रही है? तो उस समय चलाई जा रही थी 12। अभी बढ़ गया होगा, उसको देखना पड़ेगा। राज्य में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत कितनी योजनाएं? 12। वर्ष 2013-14 में छत्तीस कितने सौगौन का रोपण किया गया था? 22 में याद कर लीजिए, 20/98 सौगौन के पौधों का रोपण किया गया था। 20 लाख 20.98 लाख। ठीक है, 20.98 लाख कौन से पौधों का? सौगौन के पौधों का रोपण किया गया है। ठीक है, 20.98। ठीक है, 20.98 लाख सौगौन को पौधों का रोपण किया गया है। इस तरह से याद करिए। ठीक है, 322। उसके बाद इस राज्य में लघु वनोपज लाख के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर का कौन सा स्थान प्राप्त है? दूसरा स्थान है, देख चुके हैं। ठीक है, प्रथम स्थान पर झारखंड है, भी छत्तीसगढ़ दूसरा है। छत्तीसगढ़ में देश का कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पन्न किया जाता है? 17%। तो इसे 20% लिया है। ठीक है, 17% होता है एक्चुअल में। तत्कालिक समय के आंकड़ों के अनुसार पर लिया गया उत्तर, देश के कुल तेंदुपत्ता का लगभग 17% उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है, 17%। ठीक है, चलिए खत्म हो गया। ठीक है, थैंक यू। वीडियो लंबा हो गया, लेकिन इसमें यह है वन पूरा कंप्लीट हो गया, ये अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा चीज़ है, इसको अच्छे से पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए। पहले सिंपल देख लीजिए, फिर बुक से पढ़िए, फिर उसके बाद रिवीजन कर लीजिए इसमें से दोबारा, और हो सके तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। चलो, थैंक यू ना, थैंक यू, सॉरी।